Good morning, my dear student. How are you? Hope you all are fine. Today, we are going to learn track and field events. In this video, we will learn which event perform in track and field. And after that, we will learn some warm-up exercises. So, now ready? We learn about track and field events. Running, jumping, and throwing. These all are track and field events. In running, sprint, middle distance race, long distance race, hurdle, relay. These all are track events. What is sprint? Sprint are short running event in the athletics and track events. There are three sprint events: 100 meter, 200 meter, 400 meter. Now, short distance races: 100 meter, 200 meter, and 400 meter. These all are short distance races. 100 meter, the shortest running event in athletics. 200 meter, it needs stamina to maintain the speed for duration of the race. Now last is 400 meter, the distance of an one circuit around the track. Now next is middle distance races: 800 meter and 1500 meter. This consists of two circuits around the track, good speed combined with endurance. 1500 meter, also known as metric mile, it requires athlete to run 3.75 times around the track. Athletes to maintain speed, endurance, and have enough energy. Now, long distance race: 5000 meter, 10,000 meter, and 3000 meter. 5000 meter, it requires athletes to run 12.5 times around the track. 10,000 meter, the longest track event in athletics competition. It required 25 meter around the track. Last, 3000 meter, it is required athletics to run 7.5 times around the track. So clear, these all are long distance races. Next is relays: 4 into 100 meter and 4 into 400 meter. Now, jumping events: long jump, high jump, triple jump, and pole vault. जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत 4 खेल होते हैं: लॉन्ग जंप, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद, हाई जंप, ऊंची कूद, और पॉल वॉल्ट, बांस कूद। लॉन्ग जंप, लंबी कूद, एथलीट की गति, ताकत और चपलता का खेल है। इसमें सिंगल यानी एकल खिलाड़ी भाग लेता है। हर खिलाड़ी को तेज भागकर उछाल पट्टिका से छलांग लगानी पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक छलांग लगानी होती है। सबसे ज्यादा दूरी पूरी करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। लंबी कूद के लिए धावक पथ की अधिकतम दूरी 40 मीटर की होती है और खिलाड़ी अपनी योग्यता के अनुसार धावक पथ पर दौड़ की प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्ट लाइन कम कर सकता है। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिस पर से खिलाड़ी जंप टेक ऑफ करता है। रूल्स: सभी खिलाड़ियों को पहले 3 मौके प्रदान किए जाते हैं और उसके आधार पर अंतिम 8 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात पुनः उन्हें 3 अतिरिक्त मौके प्रदान किए जाते हैं, जिसके बाद विजेता खिलाड़ी का अंतिम निर्णय किया जाता है। अगर लैंड करते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे मट्टी पर लग जाए तो डिस्टेंस वहां से काउंट होता है। ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद। ट्रिपल जंप, जिसे कभी कभी हॉप, स्टेप और जंप के रूप में भी जाना जाता है, लंबी कूद के समान ये भी एक फील्ड इवेंट है। ट्रिपल जंप के नियम कुछ लॉन्ग जंप जैसे हैं और इसमें भी टेक ऑफ बोर्ड होता है, जो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग दूरी पर लगाए जाते हैं।
इसमें कभी कभी खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उछाल पट्टिका की दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मेंस में बोर्ड्स का डिस्टेंस 13 मीटर्स और विमेन में 11 मीटर्स का होता है। पिट 2.5 से 3 मीटर्स चौड़ा होता है। टेक ऑफ बोर्ड से पिट का एंड पॉइंट 21 मीटर होना चाहिए। अप्रोच रैंप की चौड़ाई 1.22 मीटर होनी चाहिए। ऊंची कूद। हाई जंप एक फील्ड इवेंट है जिसमें प्रतिस्पर्धियों को एक निर्धारित ऊंचाई को पार करना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार को कूद के पार करना होता है। हर निर्धारित ऊंचाई को पार करने के लिए 3 मौके प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से हर ऊंचाई पर सफल खिलाड़ी का अगली निर्धारित ऊंचाई के लिए चयन किया जाता है और इस तरह अंतिम निर्धारित ऊंचाई को पार करने वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स। इसमें 2 पोल पर एक बार होता है जिससे खिलाड़ी को जंप करके पार करना होता है। इसमें खिलाड़ी एक पिट पर लैंड करता है जो फोम का होता है और खिलाड़ी को चोट से बचाने में सहायक होता है। रूल्स। इस खेल में खिलाड़ी अपने को जमीन से ऊपर एक ऊंचे लक्ष्य को बिना हाथ लगाए पार करने की कोशिश करता है। लक्ष्य से जितना ऊपर जंप उतना जीतने का मौका। हर खिलाड़ी को हर हाइट को पार करने के 3 चांसेस मिलते हैं। हर सही जंप के बाद खिलाड़ी टारगेट को 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकता है। अगर जंप करते हुए खिलाड़ी के शरीर का कोई अंग बार से टच हो जाए परंतु बार जमीन पर ना गिरे तो ये सही जंप मानी जाती है और अगर गिर जाए तो गलत जंप हो जाता है। अगर 2 से अधिक खिलाड़ियों में हाइट को लेकर टाई हो जाता है तो कम फाउल करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। पोल वॉल्ट। बांस कूद। पोल वॉल्टिंग एक फील्ड इवेंट है जिसमें खिलाड़ी एक लंबे लचीले पोल का उपयोग करते हुए एक मापित ऊंचाई को पार करने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स। इस्तेमाल में आने वाला पोल फाइबर का होता है जो खिलाड़ी के वेट के अनुसार तैयार किया जाता है। खिलाड़ी को सही पोल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पोल वॉल्ट में कम से कम यानी कि मिनिमम ऊंचाई खिलाड़ियों की क्षमता अनुसार निर्धारित की जाती है। लैंडिंग पिट फोम का होता है और इसकी चौड़ाई 6 बाय 6 मीटर्स की होती है। इस खेल में सेफ्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। बिना कोच और सही इक्विपमेंट के प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। रूल्स। ये एक रोमांचक और खतरनाक इवेंट है। इसमें खिलाड़ी एक पोल यानी एक लंबे डंडे के साथ अपने आप को दिए गए लक्ष्य के ऊपर से दूसरी तरफ फेंकता है। खिलाड़ी पोल के साथ भागकर अपने को पोल के सहारे ऊपर उठाता है और हाइट पर लगे बार यानी बाधा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई के साथ सफलतापूर्वक कूदने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। Throwing events. Discus, shot put, javelin and hammer throw. थ्रोइंग इवेंट्स में 4 मान्य थ्रोज होते हैं: डिस्कस, शॉट पुट, जैवलिन और हैमर। डिस्कस थ्रो एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसमें एक एथलीट एक डिस्क फेंकता है। अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में ज्यादा दूरी तक डिस्कस फेंकने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। रिक्वायरमेंट्स। डिस्कस थ्रो में डिस्क की आवश्यकता होती है। खेल के लिए एक फील्ड तैयार किया जाता है जिसमें थ्रोइंग सर्कल, एक केज और लैंडिंग सेक्टर शामिल हैं। केज ऐसा होना चाहिए जो कि लगभग 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती हुई डिस्क को रोक सके। केज कम से कम एक तरफ से खुला होना चाहिए, इसीलिए इसे अक्सर यू आकार में बनाया जाता है और इसे 34.92 डिग्री तक खोलने की जरूरत होती है। सबसे कम पॉइंट पर नेटिंग पॉइंट की ऊंचाई 4 मीटर होनी चाहिए। रूल्स। डिस्कस को एथलीट द्वारा थ्रोइंग सर्कल के अंदर से ही फेंका जा सकता है। थ्रोइंग सर्कल का व्यास 2.5 मीटर होता है। डिस्क फेंकने के दौरान एथलीट्स को थ्रोइंग सर्कल लाइन के ऊपर चढ़ने या क्रॉस करने की अनुमति नहीं है, हालांकि वो सर्कल के अंदर की सतह को छू सकते हैं। ओलंपिक थ्रोइंग इवेंट में प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो उस इवेंट के फाइनल में पहुंचता है। वहां भी उसको विभिन्न प्रकार के क्रमों में 6 प्रयास करने होते हैं। सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। फाउल। यदि एथलीट जमीन पर डिस्क के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है तो इसे एक फाउल थ्रो माना जाएगा। डिस्क अगर लैंडिंग एरिया या सेक्टर के बाहर जाकर गिरती है तो उस थ्रो को अमान्य माना जाता है। हैमर थ्रो। हैमर थ्रो एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण खेल है। इसमें एक मेटल बॉल एक वायर से बंधी होती है
और ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल होता है जिसे खिलाड़ी अपनी ताकत से गोल घुमाते हुए दूर तक फेंकता है। रिक्वायरमेंट्स: खेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर 3 उपकरणों से मिलकर बना होता है, जो है मेटल बॉल जिसे हेड कहते हैं। बॉल एक स्टील की तार से बंधी होती है जिसकी लंबाई 121.5 सेंटीमीटर होती है। तार के दूसरी छोर पे पकड़ने के लिए ग्रिप या हैंडल होता है। पुरुष 7.26 किलोग्राम के हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर 110 से 130 मिलीमीटर के बीच का, और महिलाएं 4 किलोग्राम हैमर का इस्तेमाल करती हैं जिसका डायमीटर 95 से 100 मिलीमीटर के बीच का होता है। रूल्स: हैमर थ्रो के रूल्स डिस्कस थ्रो से काफी मिलते हैं, पर कुछ खास चीजों पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि हैमर थ्रोइंग सर्कल जिसका डायमीटर 2.135 मीटर है, हैमर इसके अंदर से ही फेंका जाता है। खिलाड़ी हैमर फेंकते वक्त इस सर्कल के भीतरी सतह को छू सकता है, पर सर्कल लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकता और ना ही पार कर सकता है। ऐसा करने पर फाउल काउंट होता है। प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केस के अंदर से थ्रो की जाती है, जो केस आगे से 6 मीटर खुला हुआ होना चाहिए। हैमर थ्रो के अंदर खिलाड़ी थ्रो करते समय हैमर थ्रोइंग ग्लव्स का प्रयोग करता है। Stretch your body onto, lightly stretch, hands down, one more time, again stretch, hands up, on heel, hands down, now change, stretch your left shoulder, lightly stretch, now change, right shoulder, lightly stretch, now change, stretch your knee, lightly stretch, maintain the body balance, change, right knee, stretch and maintain the body balance, now change, stretch back side, maintain the body balance also, now change, hands forward side and body make the balance, stretch your ankle also, now change, right ankle, now on the hands down, stretch, one more time, face up, lightly stretch, now change, now rotation exercise. Firstly, lightly jump on toe, lightly jump, side arm,
Now change firstly ankle rotation. Another side. Now right foot forward. Now bend and knees rotation. Another side. Now change wrist rotation clockwise. Now change anti-clockwise. Now arms rotation forward side. Another side. Now shoulder rotation forward side. Now change. Now next, neck rotation. Close your eyes, especially during the neck rotation exercise. Don't open your eyes. Now change. Now hands forward and wrist rotation. Another side.